और ये स्क्रीन आप सबको नजर आ रही होगी। अच्छा ठीक है, लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़ चुके थे, और जो है लॉजिक गेट्स के हवाले से जो है अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बूलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बूले साहब थे ये, बेसिकली आपको उनकी तस्वीर नजर आ रही होगी। इन्होंने एक मैथमेटिक्स बनाई थी, एक अलजेब्रा बनाया था जो हमारे डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। यानी एक कॉम्प्लेक्स बड़ा सा सर्किट होगा, उसको आप कन्वर्ट करके छोटा सा सर्किट कैसे बना सकते हैं, वो इन्होंने बताया था। नॉर्मल अगर हम अलजेब्रा में भी देखें तो हम, तुम लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मल अलजेब्रा, तो हम दो काम कर रहे होते हैं। या तो हम किसी छोटे एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर रहे होते हैं उसे समझने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जो सर्किट होता है जिसको फर्ज करो इंटीग्रेट कर दिया गया हो, उसको समझने के लिए हम उस पर बूलियन अलजेब्रा लगाएंगे और उसको फिर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और समझने के लिए। या फिर ये होगा एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो नॉर्मल मैथ्स के भी अलजेब्रा में तुम लोग दो काम करते होगे, एक तो सिंप्लीफिकेशन, यानी एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है उसको सिंप्लीफाई कर करके बिल्कुल छोटा सा कर देते हो, या सेकंड करते हो तुम लोग एक्सपेंड, कि एक छोटी सी एक्सप्रेशन होती है उसको समझने के लिए एक्सपेंड करते हैं। तो यही दोनों काम हम करेंगे कि जो कुछ लॉजिक एक्सप्रेशन होगी, पहले हम एक्सप्रेशन भी आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, या चलो मैं तुम्हें समझा भी देता हूँ कि तीन तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर हमने लिखा है a प्लस b, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी a और b और हो रहे हैं आपस में, दो इनपुट है मेरे a, यानी इसका इसका अगर मैं इसकी लॉजिक डायग्राम बनाऊं तो a एक इनपुट है, एक b इनपुट है, और प्लस का साइन हमें ये बता रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, और गेट पे जा रहा है, यानी ये इस तरीके से आपका और गेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, ज़ाहिर है माउस में यूज कर रहा हूँ तो प्रॉपर डायग्राम नहीं बन रही। तो ये बेसिकली आपका a प्लस बी का मतलब है। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और एक्सप्रेशन लिखूंगे, a डॉट बी, या ए बी सिंपल मैं लिख दूं, तो ए बी का मतलब क्या हो गया, ए बी का मतलब है ये कि ए एक इनपुट है, बी आपका दूसरा इनपुट है, और ये दोनों बेसिकली क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। सही है, ये दोनों एंड हो रहे हैं। इसी तरीके से आपको एक और चीज पता है कि अगर इसको मैं ट्रेस कर लूं पहले, ये चलें इसी के ऊपर हम लगा देते हैं। अगर ये कुछ इस तरीके से मैं कर दूं, अब ये कर दूं मैं a बार प्लस बी, तो इसका मतलब क्या है कि a जो है अब डायरेक्ट नहीं जाएगा, a से पहले यहाँ इनपुट से, और गेट के इनपुट से पहले क्या लग जाएगा, नॉट गेट, तो ये a जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा a बार। तो ये चीज हम आगे भी देखेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज है, तीन गेट्स का आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। और गेट का एक्सप्रेशन आपको याद होगा, और गेट के लिए हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं, यानी दो गेट, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए और बी और हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई या डॉट का सिंबल जो है हम यूज करते हैं एंड गेट के, यानी कि अगर ए बी या ए डॉट बी लिखा है इसका मतलब है कि दो इनपुट है ए बी जो कि एंड हो रहे हैं। कहीं पे बार लग जाए तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट होगा, और उसके बाद, यानी ए बार का क्या मतलब है, ए के आगे इन्वर्टर लगा हुआ है तभी वो ए बार में कन्वर्ट। तो ये चीजें पहले भी थोड़ा सा तुम लोग को बताई थी, अभी भी थोड़ा जहन में रखना। तो हम आज से नया टॉपिक चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो वही जो अभी मैंने बताई कि अब इसमें दो चीजें बिल्कुल जहन में रखनी है। और गेट क्या कर रहा होता है, सम, प्लस का साइन है ना तो सम कर रहा होता है। तो हम अगर देख लें, और ये तुम्हें सारी चीजें पता ही है कि और गेट के लिए अगर आप
कोई एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट भी आपका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है भाई। और इसे जो भी दो टर्म्स होंगी, तीन टर्म्स होंगी, चार टर्म्स होंगी, जितने भी इनपुट होंगे, फर्ज करो अगर एक है, सॉरी दो टर्म है ए और बी, तो ए प्लस बी, तीन टर्म्स है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तीन इनपुट्स हैं, तीन लिटरल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, तो ए प्लस बी प्लस सी। और अगर चार इनपुट है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी हम ऐड की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये बेसिकली अगर जो एक टर्म होगी जो सारे और हो रहे होंगे उसे हम कहेंगे सम टर्म। सही है, यानी ये सम टर्म है, यानी कि सम हो रही है सिंपल। और एंड गेट के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, प्रोडक्ट टर्म। तो अभी सम टर्म पे ही रहने देते हैं। तो हमें और गेट की जो स्पेशल कंडीशन है वो क्या होती है कि जब सारे जीरो होंगे, देखो बाकी तमाम इनपुट पे हाई आता है, ये जीरो सिर्फ एक इनपुट पे आता है। जीरो किस इनपुट पे आता है, ये जब सारे इनपुट जीरो। ये इसकी एक स्पेशल कंडीशन है ना, एक यूनिक कंडीशन। बाकी सब पे ये हाई देगा, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सारे जीरो होंगे तभी ये जीरो देगा। तो अगर हमारे पास चार इनपुट है ए बी सी डी, ये जीरो कब देंगे, जब ये सारे जीरो होंगे। अदरवाइज इनमें से कोई एक भी हाई हो जाता है तो आउटपुट हाई हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये कहलाती है सम टर्म। अभी मैं जरा इस स्लाइड को स्किप करके दूसरी स्लाइड पे आ जाऊं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट बूलियन मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट टर्म के ऊपर। और गेट हमारा क्या था, सम टर्म या बूलियन एडिशन। ठीक है, अब हम आते हैं एंड जो हम करते हैं या पहले हमने किया था, ये बेसिकली होता है प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन। सही है। अब दो टर्म है ए और बी, जो है अगर जो है आपके एंड हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगे कि दो टर्म्स है आपकी और ये प्रोडक्ट टर्म कहलाएगी। तीन है इनपुट ए बी सी, तो तीन इनपुट आपस में क्या हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और चार है तो चार टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही है और ये प्रोडक्ट टर्म कहलाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम ए बी, या बीच में चाहो तो डॉट लगा सकते हो या डॉट ना लगाओ, मर्जी आपकी। ठीक है, तो इसमें स्पेशल कंडीशन क्या होती है, और गेट सिर्फ एक ही दफा जीरो देता है जब सारे जीरो होते हैं, एंड गेट एक ही दफा वन देता है। बाकी हर इनपुट जो कॉम्बिनेशन होते हैं, कोई एक भी इनपुट अगर जीरो हो जाता है तो आउटपुट जीरो हो जाता है। इसकी एंड गेट की खास कंडीशन यही होती है कि वन ये कब देगा, हाई कब देगा, जब सारे हाई हों। यानी एबीसीडी है चार इनपुट, अभी मैं ये बाद में बताऊंगा कि बाहर का मतलब एक्सप्रेशन में क्या होगा। फर्ज करो चार आपके पास इनपुट है एबीसीडी, जब चारों हाई होंगे तभी ये हाई देगा, अदरवाइज ये हाई नहीं देगा। तो सम टर्म आपकी जीरो कब आएगी, जब सारे जीरो होंगे, इस तरीके से याद रखो। और प्रोडक्ट टर्म आपकी हाई कब आएगी, जब सारे हाई होंगे। सही, अब थोड़ा ये पीछे वाली स्लाइड पे दोबारा हम आते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपने लाजमी याद रखनी है सम टर्म के लिए, यानी एडिशन वाली जो टर्म है वो जो है वन होगी जब कोई भी एक वेरिएबल, एक लिटरल, एक इनपुट हाई हो जाएगा। ये टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, ये लिटरल का मतलब वो इनपुट ही है। और जीरो कब होगी, जीरो इसका स्पेशल केस है, वन तो किसी भी वक्त हो सकती है। जीरो के लिए क्या जरूरी है कि आपने सारे इनपुट को जीरो देना है। अब आ जाते हैं कि एग्जाम्पल दी हुई कि एक आपको सम टर्म दिखाई गई है और पूछा गया कि भाई किस कंडीशन पे या इनपुट की कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसपे ये आउटपुट जीरो देगी। अब सम टर्म हमने गौर से देखने के सम टर्म बेसिकली है क्या, ए प्लस बी बार, बी के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, यानी बी इन्वर्ट हो रहा है, प्लस सी प्लस डी बार, यानी डी भी क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। पूछा गया जीरो कब होगी। तो हमें एक चीज पता है कि जब ये सारे जो है जीरो होने चाहिए तभी आउटपुट जीरो आएगा। ठीक है, तो हमें एक चीज तो बहुत क्लियर नजर आ रही है कि ए को हम जीरो कर दें, ए को हमने जीरो लिख दिया, ठीक है, सी को भी जीरो लिख दिया, तो हमें पता है ये दोनों तो जीरो है। लेकिन अब देखो बी बार और डी बार है, तो यहां पे एक चीज देखो कि बी बार है, यहां पे बी नहीं है,
तो आपको बी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, ए की वैल्यू, यानी कि इसमें सिंपल पूछा ये गया है कि 4 आपके पास टर्म है, 4 इनपुट है आपके पास। या मैं एक काम करता हूँ, साथ में मैं लॉजिक सिम भी चला लेता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर समझ में आता रहे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा बढ़ा है हमारा, तो ये थोड़ा जहन में रखना है कि चीजें अब मुश्किल होंगी, तुम्हें थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। लॉजिक सिम टाइम ले रहा है रन होने में। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार। तो इसका मतलब असल में है क्या, ये थोड़ा तुम लोग को बताने का मकसद है। हमने एंड गेट, सॉरी और गेट लिए, सम ट्रम है और 4 इनपुट है ए बी सी डी। सही है, और जो है इनपुट ले लेते हैं, इनपुट हमारे पास कितने हैं, 4 हैं भाई। एक इनपुट ज्यादा आ गया हमारे पास। सही है, ये हमारे पास 4 इनपुट है। अभी थोड़ा ज्यादा टाइम हमें इसलिए लग रहा है समझने में, एक बार जब ये समझ में आ जाएगी चीज तो तुम लोग परेशान नहीं होगे। अच्छा भाई, एक को हम नाम दे देते हैं ए का, दूसरे को हम नाम दे देते हैं बी का, सी और डी। ठीक है भाई, 4 इनपुट है और जो हमारा एक्सप्रेशन कहता है, और ये हमने सिंपल इसको, अच्छा एक्सप्रेशन हम देखें तो क्या है भाई, एक्सप्रेशन देखो तो ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, क्या एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार। ए पे बार नहीं है तो दैट्स मीन ए तो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। सही है, बी के ऊपर बार है तो बी का मतलब क्या है कि बी के साथ पहले लगेगा इन्वर्टर, सी डायरेक्ट जाएगा और डी जो है, सॉरी डी पे बार था ना, डी डायरेक्ट नहीं जाएगा, डी पे आके इन्वर्टर लग जाएगा। सही, तो ये आपका एक्सप्रेशन है। अब ये आउटपुट हमें क्या लाना है, जीरो लाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इस तरीके का सर्किट है कि आपने जीरो लाना है, तो ए हम जीरो कर देंगे भाई, बी क्योंकि बार है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, बी क्योंकि बार है तो बी को हम जीरो देंगे तो वो जाहिर है बार होके 1 हो जाएगा, तो हमें बी को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। बी को 1 रखेंगे तभी बी बार जीरो होगा, तमाम इनपुट हमने जीरो देने तभी आउटपुट जीरो आएगा ना। तो बी बार को हमने जीरो रखना है, तो इसका मतलब बी को हमने क्या देना है, हाई देना है, ये बताने का मकसद था, तभी इतनी जो है
बात लंबी की मैंने, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो सी जो है हमारा 0 है। अच्छा डी ये मेरे ख्याल में तो कनेक्ट नहीं हुआ है, क्या मसला है। ऑनलाइन जब होते हैं तो ये आपके सॉफ्टवेयर वगैरह भी ना स्लो चलने लग जाते हैं, वैसे ही स्लो नहीं चलता इतना। ठीक है, अब जो है हम आ जाते हैं सी को हम 0 ही रखेंगे। अब देखो डी को हमने, ये डी आई थिंक कनेक्ट नहीं हुआ हुआ इसके साथ। सही है, डी को देखो हमने 0 रखा तो यहाँ पे हाई हो गया, हमें 0 लाना है तो डी के ऊपर बार लगा हुआ है, दैट्स मीन डी की वैल्यू हमने 1 रखनी है, तभी डी बार जो है 0 होगा। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जो है आगे तुम लोग बहुत जो है गड़बड़ कर दोगे। तो सम टर्म को अगर 0 लाना है तो आपने इस चीज को समझना होगा कि a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार रखा हुआ है। अब यहां पे अगर हम एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, ये पूरा 0 लाने के लिए अगर a को हम 0 रखेंगे, सही है, b की वैल्यू बेसिकली, यानी b बार भी हमने 0 रखना है, यानी ये सब हमने 0 करना है, यही पुट करना है ना। तो भाई a तो डायरेक्ट 0 है, दैट्स मीन a की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अब b की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि देखो b की वैल्यू ऊपर भी ये बात लिखी हुई है, मैं दोबारा लिख के भी बता रहा हूं तुम लोगों को। सही है, क्योंकि b बार 0 लाना है हमने, b 0 नहीं लाना, तो b की वैल्यू हमने 1 रखनी है इसीलिए। इसी तरीके से c तो डायरेक्ट आ जाएगा और c की वैल्यू 0 दे देंगे। अब d बार है तो d बार हमने 0 रखना है, तो d को हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये इनपुट पैटर्न आपको पता होने चाहिए कि अगर इस तरीके से आपका एक सम टर्म लिखी हुई है, और वो सम टर्म हम लॉजिक की फॉर्म में या लॉजिक डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक डायग्राम में हम इस तरीके से बनाएंगे कि बी बार है, देखो ए डायरेक्ट आ रहा था, ए डायरेक्ट आ गया, बी बार था तो बी पे हमने इन्वर्टर लगाया, इसी तरीके से डी बार था, डी पे हमने इन्वर्टर लगाया। तो ये भी साथ साथ देखते चलेंगे हम कि एक्सप्रेशन को लॉजिक डायग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सही है भाई, आगे चलते हैं। अब इसी तरह प्रोडक्ट टर्म पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट टर्म में सम टर्म में हम देखते हैं 0 को, प्रोडक्ट टर्म में हम देखते हैं 1 को, क्योंकि यूनिक कंडीशन क्या होती है प्रोडक्ट टर्म की, कि ये बाकी सारे कॉम्बिनेशन पे 0 आ सकता है, सारे जब हाई होंगे तब 1 देगा। इसी तरीके से सम टर्म में क्या होता है कि जब सारे लो होंगे तभी लो देगा, कोई एक भी हाई होगा तो हाई हो जाएगा। इसलिए सम टर्म को हम इक्वेट करते हैं 0 से, ठीक है, और प्रोडक्ट टर्म को हम इक्वेट करते हैं 1 से। यही बातें मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि अच्छे से जो है तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये बूलियन अलजेब्रा जाहिर सी बात है, मैथ्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, कॉम्प्लेक्स चीज है, इसलिए मैं इतना ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, वरना मैं जल्दी से स्लाइड आगे पीछे करके निकल जाता। टाइम देने का मकसद यही है कि भाई इस चीज को समझो तुम लोग, वरना आगे बहुत परेशानी हो। इसी तरीके से अब एक और जरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, कि 4 इनपुट है आपके ए बी सी डी, और प्रोडक्ट टर्म आपको ये बताई गई है, यानी ये बेसिकली प्रोडक्ट टर्म हमें क्या एक सर्किट बता रही है ना। जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल देखी, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार थे, सही है, वो एक पूरा सर्किट बना रही थी और गेट के साथ। ठीक है, और वो कब 0 देगा वो हमने देख लिया कि ए को हमने 0 रखना था, बी को हमने 1 रखना था, सी को हमने 0 रखना था और डी को हमने 1 रखना था। अब यहाँ पे अगर देखो तो उसी तरह के इनपुट है, लेकिन अब जो है प्लस के साइन की जगह ये प्रोडक्ट बन रहा है, सम टर्म नहीं है, ये प्रोडक्ट टर्म बन गई है, ए बी बार सी डी बार। सही, आप पूछा गया कि ये 1 कब होंगे किसी खास कॉम्बिनेशन पे, तो अब हमने 1 के लिए काम करना है। तो हमें पता है कि ए को हम रखेंगे 1,
बी को हम रखेंगे, क्योंकि बी बार है तो बी को हम रखेंगे 0, तो वो बी को हम रखेंगे 0 तभी बी बार 1 हो जाएगा। सी को हम डायरेक्ट 1 रख देंगे, और डी बार है तो इसका मतलब क्या है, डी बार हमें 1 चाहिए तो डी को हमें 0 रखना पड़ेगा। तो यही जो, अगर हम इसको लॉजिक सिम में देखें तो इस गेट की जगह हम कौन सा गेट लगा लें, एंड गेट, तो यही सर्किट बन जाएगा। सही, अब आपको टाइम लगाना पड़ेगा, वो चीजें जो है मुश्किल होती जाएंगी। अच्छा, ये सारे इनपुट आगे पीछे हो गए इसके, ये बड़ा मसला। सही भाई, यहाँ पे अब जो है हमने काम करना है 1 के लिए, एंड गेट या प्रोडक्ट टर्म में हम 1 के लिए काम करेंगे। अब 10 मिनट रह गए हैं, काफी तेजी से टाइम हो गया। मेरे ख्याल में एक सेशन हम थोड़ा आज और भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो 10 मिनट बाद हम रीज्वाइन दोबारा करेंगे, तो दोबारा तुम लोग इसी मीटिंग आईडी से आ जाना। सही है, तो अब जरा इसको देखो, तो हमने क्या कहा था, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है ए बी बार सी डी बार, तो हमने बिल्कुल उसी के हिसाब से इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ कर लिया। यानी ए देखो डायरेक्ट जा रहा है, बी इन्वर्टर के साथ जा रहा है, दैट्स मीन बी बार, सी डायरेक्ट जा रहा है, इसका मतलब सी है, और डी इन्वर्टर के साथ जा रहा है, डी बार। और ये आगे कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन हो रही है, और हमें सारे 1 चाहिए, तो ए को हम 1 रख देंगे, बी के साथ क्योंकि बार ऐड है तो बी को हम 0 रखेंगे, क्योंकि बी बार हमें 1 चाहिए। सी को हम 1 रख देंगे, डी बार हमें 1 चाहिए तो डी को हम 0 रखेंगे, तो देखो आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा जो है जहन में रखो कि सम टर्म और प्रोडक्ट टर्म में क्या डिफरेंस होता है, और गेट में, और गेट में जो चीज होती है यूनिक चीज, उसका आउटपुट 0 कब आता है, जब सारे इनपुट 0 होते हैं। एंड गेट में यूनिक चीज क्या होती है कि जब उसका इनपुट हाई, सॉरी, आउटपुट उस वक्त हाई आता है जब सारे इनपुट हाई होते हैं, अदरवाइज एंड गेट 0 दे देता है। तो एंड गेट के लिए या प्रोडक्ट के लिए या प्रोडक्ट टर्म के लिए जब काम किया जाता है तो 1 के लिए काम किया जाता है, कि यूनिक कंडीशन 1 होगी। इसी तरीके से और गेट में हम 0 के लिए काम करते हैं, कि यूनिक कंडीशन 0 होती है। ठीक है, साथ में इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम भी थी, आसान सी है रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये मैं मिटा दूं अगर, चाहिए, मेरे ख्याल में सेव ही हो गया है कुछ। अच्छा, इसमें अगर एक चीज देखें हम, तो एक रिलेटेड प्रॉब्लम दी है कि ए बार प्लस बी इक्वल टू 0 कब होगा। तो भाई बी पे बार नहीं है तो बी को हम रखेंगे 0 और ए को रखेंगे हम 1, तो ए बार क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर रिलेटेड प्रॉब्लम दी हुई है, ए बी बार, यानी ए भी इन्वर्ट हो रहा है और बी भी इन्वर्ट हो रहा है, तो ए और बी को हमने क्या रखना है, ए को भी हमने 1 रखना होगा, बी को भी हमने 1 रखना होगा, तभी जो है ए बार उलट हो जाएगा, क्योंकि ए को हमने 1 रखा है, सॉरी, ये हम 1 के लिए काम कर रहे हैं। एंड गेट है तो हमें किसके लिए काम करना होता है, 1 के लिए। सही है, एंड गेट है तो हमें 1 के लिए इसको इक्वेट करना होगा, तो आपसे पूछा ये गया कि 1 कब होंगे, ए बार बी बार एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, तो ये 1 कब होंगे, उसके लिए हमें इनपुट क्या देना होगा। तो भाई इसके लिए हमें ए को रखना होगा 0, बी को रखना होगा 0, तभी ये यहाँ पे
ए क्योंकि 0 था तो ए बार हो जाएगा 1, और बी क्योंकि 0 था तो बी हो जाएगा 1। अब सारे इनपुट 1 है तभी आउटपुट आपका 1 आएगा। और ए बार बी बार अगर आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ए है आपके पास एक इनपुट, बी है आपके पास एक इनपुट। इसकी लॉजिक डायग्राम किस तरीके से बनेगी या सर्किट किस तरीके से बनेगा, तो ए के आगे लगेगा इन्वर्टर, इसी तरीके से बी के आगे भी लगेगा इन्वर्टर, और चले जाएगा ये एंड गेट के अंदर। ठीक है, तो दैट्स मीन ये जो है इसका आउटपुट आएगा। ए बार बी बार को अगर हम लॉजिक डायग्राम में बनाएंगे या इसका सर्किट बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा कि ए के आगे इन्वर्टर लगेगा, बी के आगे इन्वर्टर लगेगा, फिर एंड गेट होगा। ठीक है भाई, तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती जाएंगी आगे। मैंने यही बोला था जैसे जैसे हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है हाई भी होता जाएगा। लेकिन वही बात है कि मैं यही कोशिश करूंगा कि आपने या हम लोगों ने बिल्कुल आराम से लेके चलना है। वो ये कि मैं स्लाइड है जल्दी जल्दी, अभी तक सिर्फ हमने 5 स्लाइड्स ही की हैं। 5 स्लाइड्स 5 सेकंड में भी हो सकती हैं, लेकिन हमने कोई 40 मिनट लगा दिए इसके ऊपर। अच्छा, डू इट योरसेल्फ, या ये कह लो कि ये आपका एक असाइनमेंट भी है छोटा सा जो आपने खुद सॉल्व करना होगा। चाहो तो रिलेटेड प्रॉब्लम भी साथ में करते रहो, अभी तो मैंने बता दी है इन सब के जवाब देने, या अभी मैं बता भी देता हूँ, तुम लोग खुद से भी सॉल्व कर लेना कि भाई ए अगर 0 है, ए को हमने 0 दिया तो ए बार का मतलब क्या होगा, ये तुम लोग तो बता देना है, अपने पास लिख के एक जगह जमा कर लेना है। इसी तरीके से डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी दैट मेक्स द सम टर्म ए बार प्लस बी बार प्लस सी इक्वल टू 0। तो यानी ए बी और सी के इनपुट वैल्यू आप क्या रखोगे, इसमें 0 रखोगे या 1 रखोगे कि ये जो ये एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर हो जाए। इसी तरीके से तीसरा सवाल है, 3 इनपुट है ए बी सी और आपको दिया हुआ है ए बी बार सी और ये 1 के इक्वल कब होगा। सही है, तो ये जरा जो बार वाले हैं इनको जरा नोट करना, यहाँ पे आप वैल्यू उल्टी रख दोगे, 0 के इक्वल करना है। चलो मैं बताता हूँ, सी यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे बी 1 होगा और ए भी 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अब एंड गेट है, 1 के लिए काम करना है, तो ए 1 होगा, सी 1 होगा, बी 0 होगा। थोड़ा इन चीज को समझना, मैं तुम्हें थोड़ा सा बुक भी दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग परेशान नहीं हो कि जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली बुक से ही है। बुक का चैप्टर 4 है हमारे पास, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंपलीफिकेशन। ठीक है भाई, तो ये जो है सारी चीजें आपको मैं बुक से ही करा रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो ये आपकी एग्जाम्पल थी, इसको दोबारा देखना और से, ये हमारी दूसरी एग्जाम्पल थी। और ये जो सेक्शन हमने अभी कवर किया है उसी के कुछ जो है रिव्यू क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन मैंने आपको दिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि जाके बुक के पीछे से इसका आंसर देख लेना, सॉल्व करना भाई। ठीक है, बुक के पीछे आंसर दिए मैं इसके चैप्टर के एंड में, तो इसको सॉल्व करना और देखना कि क्या बात बताई, समझना बहुत जरूरी। देखो मैं इसीलिए बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, वरना ये टॉपिक कवर कराना मतलब ये 40 मिनट के अंदर समझो आधा चैप्टर भी कवर हो सकता है, लेकिन मैं इसीलिए आराम आराम से चल रहा हूँ कि भाई चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और मैं समझ सकता हूँ, जाहिर है ऑनलाइन क्लास है, तो अगर फिजिकल क्लास होती तो जाहिर सी बात है बहुत तेजी से हम जाते, ऑनलाइन क्लास है तो इस चीज को मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास चॉइस कुछ भी नहीं है। अच्छा, 3 मिनट रह गए, तो मेरे ख्याल में एक टॉपिक जरा हमने और कवर करना है क्योंकि थोड़ा मसला हो जाएगा, हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं। तो यहां तक भाई इन चीजों में सम टर्म प्रोडक्ट टर्म और जो है इसमें कोई मसला आया हो तो ये मुझे जरा जो है अब तुम लोग बताना शुरू कर दो, क्योंकि 3 मिनट है भाई हमारे पास और मेरे ख्याल में कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारे सीआर का मैसेज नहीं, तो 3 मिनट है, इसके बाद हम रीज्वाइन करते हैं, या अगर कोई मसला नहीं है तो मैं इसको एंड करके दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। तो मुझे एआर बता दें कि अगर अभी तक जो हमने 2 टॉपिक किए हैं, बूलियन एडिशन और बूलियन मल्टीप्लीकेशन, सम टर्म प्रोडक्ट टर्म, सम टर्म हमें हम 0 के लिए काम करते हैं क्योंकि और जब हम करा रहे होते हैं तो वो 0 कब आता है, जब तमाम इनपुट्स के 0 हो। प्रोडक्ट टर्म पे हम 1 के लिए काम करते हैं क्योंकि वो 1 कब आता है, जब उसके सारे इनपुट 1 हो। एक्सप्रेशन में कहीं बार लगा हुआ होगा तो आपने फिर उल्टा काम करना है। फिर थोड़ा सा हमने ये भी देखा कि एक्सप्रेशन के हिसाब से, जैसे हमारे 2 सवाल थे,
ये वाले, इसकी भी मैंने लॉजिक डायग्राम बना के दिखाई दी कि किस तरीके से होगा। बी बार या डी बार लगा हुआ है तो उसके आगे आपने इन्वर्टर लगा के काम करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने इसकी भी लॉजिक सिम पे आपको डायग्राम बना के दिखाई दी। तो दोबारा से हमने ज्वाइन करना है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट जो है वो तो डायरेक्ट यार जैसे ही तुम लोग लॉजिक सिम पे क्लिक करोगे तो वो ब्राउजर पे खुद ही खुल जाता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के बगैर लॉजिक सिम नहीं चलेगा। जावा स्क्रिप्ट आपने पहले इंस्टॉल करना है लाजमी। विदाउट जावा स्क्रिप्ट के लॉजिक सिम नहीं चलेगा। आपने जैसे ही आपके पास चाहे जो सी भी विंडोज हो, आपने लॉजिक सिम जो मैंने आपको दिया, आपने जैसे उस पर डबल क्लिक किया होगा वो आपसे परमिशन लेता है कि जावा स्क्रिप्ट नहीं है और इंस्टॉल कर दिया जाए, तो आपने इंस्टॉल करना है। जावा स्क्रिप्ट अगर नहीं होगा तो लॉजिक सिम नहीं चलेगा। अच्छा, दोबारा से हम आएंगे। अगर जावा स्क्रिप्ट नहीं हो रहा, लॉजिक सिम का सेटअप दिया हुआ तो है मैंने। देखो लॉजिक सिम का सेटअप, एक और भी बात बता दूं तुम